वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्यूजन में हमने पढ़ा था कि जब एक हैवी न्यूक्लियस टूट जाता है दो स्मॉल न्यूक्लियाई में तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। ये फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और नेक्स्ट आज पढ़ना है फ्यूजन। फ्यूजन इसका ऑपोजिट है। फ्यूजन में क्या होता है कि दो स्मॉल न्यूक्लियाई जुड़ते हैं और जुड़ के एक बड़ा सा न्यूक्लियाई बना देते हैं। तो व्हेन टू न्यूक्लियाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस। हैवियर क्यों? क्योंकि पहले वाले स्मॉल थे और ये हैवियर बड़ा बन जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। ओके, फ्यूजन के लिए कहा जाता है कि ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन फिर भी इनको जोड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाया जाता है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि वो एनर्जी इनकी जो रिपल्सिव फोर्स है उसको भी ओवरकम कर दे। तो जो फ्यूजन प्रोसेस है वो सिर्फ वहाँ पे ही होता है जहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये तो एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे और इनकी फोर्स ऑफ रिपल्जन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो इनकी फोर्स ऑफ रिपल्जन को भी ओवरकम करके इनको अट्रैक्ट करके और ऐसे बड़ा सा न्यूक्लियस बना दे, तो तभी पॉसिबल है फ्यूजन का होना। तो फ्यूजन जो है इतनी ज़्यादा एनर्जी अर्थ पर पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ सन पे या फिर स्टार्स में हो सकती है। तो इसीलिए फ्यूजन का प्रोसेस सिर्फ सन और स्टार्स में होता है। उसके अलावा जब इनका जो मैस होता है वो मैस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जब ये चीज़ बन जाती है। देखिए, ये ओरिजिनल मैस है। ओरिजिनल मैस के बाद जब ये चीज़ हैवियर न्यूक्लियस बन जाएगा तो उसकी मैस कम होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इन दोनों का वेट करते हैं, दोनों का वेट करने के बाद आ रहा है 2 kg, तो जब ये चीज़ हैवियर न्यूक्लियस बन जाएगा तो उसका 2 kg मैस नहीं होगा, उसका 1 kg मैस होगा। मैस जो है वो ज़ाया हो जाता है। वो ज़ाया क्यों होता है? क्योंकि आइंस्टाइन की इक्वेशन है mc²। इसमें हम कहते हैं कि एनर्जी और मैस का रिलेशन होता है। तो जो मैस ज़ाया हुआ है वो एनर्जी के फॉर्म में ज़ाया हो जाता है, क्योंकि दो चीज़ों को जोड़ने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। तो इसीलिए जब कोई चीज़ टूट जाती है, फॉर एग्जांपल ये दो शीशे के टुकड़े हैं, और जब आप इन टुकड़ों को जोड़ कर एक बड़ा बनाओगे तो वो कभी भी ओरिजिनल शेप का नहीं बनेगा। ठीक है, पहले जैसे ये इतनी शेप थी, फिर ये टूट गया, उसके बाद देन जब आपने बनाया तो वो थोड़ा सा छोटा ही बनेगा। वो इसलिए क्योंकि मैस जो है वो एनर्जी के फॉर्म में ज़ाया हो जाता है। जब फ्यूजन प्रोसेस हो जाता है, दो स्मॉल न्यूक्लियाई जुड़कर बड़ा बनाते हैं, उसके साथ एनर्जी भी रिलीज़ होती है, और वो एनर्जी होती है 26.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो भी बहुत ज़्यादा होती है। याद रखना, जो फ्यूजन पड़ा था उससे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज़ हुई थी, और फ्यूजन में 26.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। व्हेन टू न्यूक्लियाई फ्यूज़, मतलब जब दो न्यूक्लियाई, ये दो न्यूक्लियस जुड़ेंगे तो जो मैस होगा हैवियर न्यूक्लियस का वो लेस होगा देन एज़ कम्पेयर टू टोटल ओरिजिनल मैस के। दिस लॉस ऑफ मैस इज कॉल्ड मैस डिफेक्ट, क्योंकि वो जो कम हो गया मैस उसको बोलते हैं मैस डिफेक्ट। मैस में डिफेक्ट आ गया। दिस मैस डिफेक्ट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि मैस जो है वो एनर्जी की फॉर्म में ज़ाया हो जाता है। सॉरी, ज़ाया नहीं, ये एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है। कंडीशन फॉर फ्यूजन, कंडीशन यही है कि एक बहुत हाई एनर्जी नीड की ज़रूरत होती है फ्यूजन करने के लिए, और वो सिर्फ पॉसिबल है स्टार्स और सन में। सन के ऊपर जो सन के अंदर जो हर वक्त फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है वो किस तरह से होता है उसको पढ़ना है। सन के अंदर हर वक्त फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है, और फ्यूजन का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होगा, उसकी प्रोटॉन साइकिल पूरी एक चेन है, और इसके रिएक्शन सारे आपने याद करने होते हैं। प्रोटॉन साइकिल्स में क्या होते हैं, अभी हमने देखा था कि इसमें फ्यूजन क्या होता है कि स्टार्ट इसका वैसे ही है कि दो जो है स्मॉल न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। अब वो जो है पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें हाइड्रोजन को प्रोटॉन कंसीडर किया जाता है। तो ये दो हाइड्रोजन है, दोनों के ऊपर प्लस चार्ज होता है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये क्या बना देंगे, 2,1H। साथ में एक इसका बीटा निकलता है। ठीक है, क्योंकि पूरा करना है ये 1, नीचे ऊपर वाला तो मैस पूरा हो गया है, नीचे वाला 2 होना चाहिए, यहाँ पे 1 लिखा गया है, तो 1 और 0 एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा। इलेक्ट्रॉन जो है, अब आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को बीटा पार्टिकल कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन -1 वाले भी होते हैं और +1 वाले भी होते हैं। ये टॉपिक अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। अभी आप सिर्फ याद कर लें कि 0 + 1 वाला रिलीज़ होता है, प्लस साथ में एनर्जी रिलीज़ होती है। ये पहला स्टेप है इसका। ओके, इसमें क्या होता है कि 1 प्रोटॉन रिएक्ट विद एनअदर प्रोटॉन एंड फॉर्म ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम क्या होता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, और आइसोटोप्स भी अभी नहीं पढ़ा हुआ। आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मैस नंबर डिफरेंट होता है। जैसे एक हाइड्रोजन है ना, 11H, इसके 3 तरह की फैमिलीज़ होती हैं, 1, 21H, 31H।
अब आप देखें सबके साथ H लिखा हुआ है, नीचे सबके साथ 1 1 लिखा हुआ है, नीचे वाला प्रोटॉन नंबर होता है, ऊपर वाला मास नंबर होता है। तो ये आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर सेम होता है और मास नंबर इनका डिफरेंट होता है। ऐसी फैमिलीज़ को बोला जाता है आइसोटोप्स। तो ये ड्यूट्रियम है क्योंकि इसके ऊपर 2 है। 3 वाला जो है इसको ट्रिटियम बोला जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो बना है ना, ये अगेन यहाँ पे ये लिखते हैं और एक प्रोटॉन के साथ अगेन ये रिएक्ट करेगा। अब 2 + 1 3 हो जाएगा, 1 + 1 2, तो पीछे कुछ रहा नहीं है, इसलिए गैमा क्यों रिलीज़ हुआ है, क्योंकि गैमा के ऊपर 0 0 चार्ज होता है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। तो ये गैमा जो होती हैं वो ऐसी रेडिएशंस होती हैं, प्लस एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि यही दोनों जो हैं वो रिएक्ट करेंगे और ये रिएक्ट करके, ये आपने याद करना, 4 2 हीलियम बनाते हैं। अब पूरा करने के लिए देखिए 6 थे 4 हो गए हैं, तो 1 1 हाइड्रोजन्स निकल जाएंगे और नीचे भी प्लस यहाँ पे 1 1 हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाते हैं। तो जो चीज़ हमने यूज़ की थी बनाने के लिए वो अगेन हमें वो चीज़ मिल जाती है। तो आप देखिए इसके लेफ़्ट, यहाँ पे ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पे कहीं पे भी एनर्जी नहीं थी, लेकिन इस तरफ हमें एनर्जी मिलती है। तो इसका जो मास कम हुआ था वो इसलिए क्योंकि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोडक्ट लास्ट में बना है उसके पास एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी, रेडिएंट एनर्जी भी, इसलिए जो सूरज होता है उसके अंदर रोशनी होती है। और उसके अलावा जो फ्यूजन होता है उसके अंदर से जो एनर्जी, एक फ्यूजन के बाद एनर्जी रिलीज़ होती है और 26.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है। ओके, फ्यूजन का प्रोसेस क्या है कि 2 हाइड्रोजन कंबाइन होकर एट द लास्ट आपको क्या मिल रहा था, हीलियम मिल रहा था। और हीलियम होता है 4 2 हीलियम मिल रहा था हाइड्रोजन से। तो सन के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, वो सारे के सारे कन्वर्ट हो रहे होते हैं हीलियम में फ्यूजन प्रोसेस के साथ, और साथ उनके जब वो कन्वर्ट होते हैं हीलियम में तो एनर्जी भी रिलीज़ होती है। तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सन एंड स्टार ड्यू टू द फ्यूजन, जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी जो है वो सन और स्टार्स के अंदर होती है, तो वो फ्यूजन की वजह से होती है। सन जो है मीडियम साइज स्टार है और सेल्फ ल्यूमिनस स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस, ठीक है। उसको किसी फ्यूल की ज़रूरत नहीं है कि वो उसके अंदर जाके चार्ज करे, या उसको किसी फ्यूल की ज़रूरत हो अपनी रोशनी बनाने के लिए, उसके अंदर एनर्जीज खुद ही से बन रही होती है। और जो सन का दरमियान का सेंटर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं कोर, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है 6000 तक, और सन में तकरीबन 75% तक हाइड्रोजन होते हैं। ये कम्बिनेशंस लिखी हुई है कि सन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, हीलियम होता है, ऑक्सीजन, अदर एलिमेंट्स लाइक कार्बन, नियोन एंड आयरन। ओके, अगर हम सन की बात करते हैं तो सन जो है वो एक गैसेस का ना गोला होता है, और उसमें सारी गैसेस ऐसी जुड़ी क्यों रहती हैं, ग्रेविटी की वजह से। अगर ग्रेविटी ना हो ना तो ये सारी गैसेस ऐसे बिखर सी जाएँ। तो सन गैसेस का एक बॉल है और वो ग्रेविटी की वजह से जुड़ी रहती हैं, और सन अपनी रोशनी, सन की सरफेस जैसे हम देखते हैं उसका नाम है फोटोस्फीयर, उसका टेम्परेचर 6000 तक होता है। उसके अलावा सन का साइज़ मीडियम है, ना वो बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। ओके, और ये जो गैसेस है ना इनको ग्रेविटी एक साथ रखती है, वरना ये सारी जो है वो ऐसे हवा में ही बिखर जाती है। इसका जो ब्राइट विजिबल वो सरफेस जो हम देखते हैं जो ब्राइट सा है, ब्राइट सरफेस, उसका नाम है फोटोस्फीयर, उसका टेम्परेचर है 6000 तक। सन जो है वो 75% हाइड्रोजन, हीलियम, इन सबसे मिलकर बनी है। मेन सोर्स जो है वो इसका हाइड्रोजन है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये अपनी एनर्जी खुद बना के अपने अंदर खुद से रोशनी करता है, इसकी फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती इसको। अब जो सन का जो एक पार्ट हमें नज़र आता है उसके ऊपर कुछ सन स्पॉट्स होते हैं। ये सन स्पॉट्स जो हैं ये थोड़े से ठंडे होते हैं एज़ कम्पेयर टू इसके बाकी पार्ट्स के, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज़्यादा होती है। स्पॉट क्यों दाग की तरह की होती है, मतलब ये चीज़ थोड़ी डार्क दिखती है, जैसे चांद के दाग दिखते हैं इस तरह सन पे भी होते हैं, क्योंकि ये सराउंडिंग जो है ना इसके इर्द गिर्द वो तो गर्म होती है, थोड़े ठंडे होते हैं, इसलिए थोड़े से डार्क नज़र आते हैं। इसके अलावा इसमें हमें सोलर फ्लेयर्स नज़र आते हैं, अचानक से ब्राइट एक्सप्लोजन्स नज़र आती हैं, और प्रोमिनेंस से सारी चीज़ें भी सन के फीचर्स में आ जाती हैं, कि सिर्फ अभी याद कर लें। इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि सन से जो हमें एनर्जी मिल रही होती है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि सन के पास कोई फ्यूल नहीं है जिससे वो एनर्जी बना रहा है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही एनर्जी बना रहा है। और मेन उसका प्रोसेस क्या है, प्रोटॉन चेन रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन उसके कन्वर्ट हो रहे होते हैं हीलियम में, और उसके साथ साथ उसके अंदर से एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से ही हमें एनर्जी जो है वो हमें लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में मिल रही होती है। सन का जो कोर होता है, जो दरमियान का हिस्सा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और प्रेशर भी बहुत होता है। इसकी वजह से, इसके हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ही दो प्रोटॉन जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो के हीलियम बना देते हैं। मतलब फ्यूजन पॉसिबल ही इसलिए क्योंकि इसके जो कोर में टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और फ्यूजन से तभी हो सकता है जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। और सारे के सारे हाइड्रोजन कन्वर्ट नहीं होते, सिर्फ थोड़े से हाइड्रोजन ही कन्वर्ट होते हैं। ओके, और जो सन है उसमें फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है और हर सेकंड हो रहा है। ओके, और कह रहे हैं कि पीछे 5 बिलियन ईयर से प्रोसेस होता आ रहा है और वो आगे भी होता रहेगा। ठीक है, और जो एनर्जी अर्थ तक आ रही है वो 1400 जूल पर मीटर स्क्वायर आ रही है,
जिसको सोलर कांस्टेंट बोला जाता है, और ये ही हमारी जो लाइफ है अर्थ के ऊपर उसको सपोर्ट कर रही है। और ये एनर्जी जो आ रही है अर्थ तक, मतलब इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि सन के अंदर फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।